हेलो दोस्तों, नमस्ते। स्वागत है आपका आज के यूट्यूब चैनल्स पे। तो हमने आज से इस चैनल्स पे आपके क्लास 8 के लिए एक वन शॉट रिवीजन चालू किया है, जिसमें आपको डेली आपको एक वीडियो देखने को मिलेगा जो आपके मैथ्स के चैप्टर से रहेंगे। ठीक है, तो आप वीडियो को जरूर देखिए, अपने दोस्तों को सजेस्ट कीजिए और एग्जाम्स में अच्छे मार्क्स ले आइए इस वीडियो के माध्यम से। तो चलिए चलते शुरू करते हैं आज के इस चैप्टर्स में। तो आज के चैप्टर्स में हम करेंगे चैप्टर 1, दैट इज नोन एज द रेशनल नंबर। मेरे प्यारे बच्चे, क्या रेशनल नंबर्स के बारे में आज हम जानेंगे, और ये आपका चैप्टर 1 है और ये बिल्कुल टू द पॉइंट ऑफ द एग्जाम्स है रहेंगे। ठीक है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो रहने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें मेरे प्यारे बच्चे, तो आपको जानने हैं नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर क्या होते हैं? तो आपको ये नेचुरल नंबर पता है कि जितने भी हमारे काउंटिंग नंबर होते हैं मेरे प्यारे बच्चे, वे सारे क्या होते हैं? नेचुरल नंबर होते हैं। काउंटिंग नंबर 1 2 3 4 5 डैट 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 इन्फिनिटी तक किए जाएंगे। ठीक है, काउंटिंग नंबर क्या होते हैं? तो सारे नेचुरल नंबर क्या होते हैं? काउंटिंग नंबर होते हैं। क्लियर? एंड नाउ कम्स टू द होल नंबर। एंड व्हाट इज द होल नंबर मेरे प्यारे बच्चे? तो अगर हम काउंटिंग नंबर्स को मेरे प्यारे बच्चे, अगर हम जीरो से शुरू करते हैं, तो डैट इंक्लूडिंग जीरो इज नोन एज अ होल नंबर। डैट इंक्लूडिंग zeros with among the natural number, that is known as a whole number. Okay, नाउ इंटीजर्स के बारे में बात करें मेरे प्यारे बच्चे, तो सबसे सिंपल पॉइंट में बताते हैं। सारे काउंटिंग नंबर, ठीक है, प्लस सारे इस काउंटिंग नंबर में निगेटिव नंबर एंड पॉजिटिव नंबर दोनों इंक्लूडेड हैं, साथ ही साथ में जीरो भी। और इन दोनों को मिला के मेरे प्यारे बच्चे हम कहते हैं इंटीजर्स। क्या कहते हैं मेरे प्यारे बच्चे? तो हम कहते हैं, क्या कहते हैं? इंटीजर्स कहते हैं। क्लियर? नाउ फ्रैक्शंस के बारे में अगर बात करें मेरे प्यारे बच्चे, तो कोई भी एक ऐसा नंबर जिसको हम लोग p बाई क्यू के फॉर्म में क्या कर सकते हैं? लिख सकते हैं, जहाँ पे p एंड q कोई भी एक होल नंबर रहेंगे। कौन से नंबर रहेंगे? होल नंबर रहेंगे। और जहाँ पे q का वैल्यू जीरो के इक्विवेलेंट नहीं होगा, तो डैट इज नोन एज द, मेरे प्यारे बच्चे, डैट इज नोन एज द फ्रैक्शन। डैट इज नोन एज द फ्रैक्शन। क्लियर? 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 नाउ कम्स टू द रेशनल नंबर। रेशनल नंबर भी सेम, जस्ट लाइक अ फ्रैक्शन। मैं कह सकता हूँ, या हम कह सकते हैं, रेशनल नंबर इज इक्विवेलेंट टू द रेशनल नंबर इज मेरे प्यारे बच्चे इक्विवेलेंट या रेसिप्रोक टू द फ्रैक्शन। ठीक है, क्लियर? इसका मतलब क्या हुआ? रेशनल नंबर का डिफिनेशन क्या होगा? कोई भी ऐसे नंबर्स को जिसको हम लोग p बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं, जहाँ पे q का वैल्यू जीरो के इक्विवेलेंट नहीं होना चाहिए, तो डैट इज नोन एज द, क्या मेरे प्यारे बच्चे? रेशनल नंबर। ठीक है, क्लियर? एनी डाउट? नो ना? चलिए आगे चलते हैं, कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। देखिए, अगर मैं 1/2 लिखूं, तो ये क्या है? p, ये क्या है? q। ये p/q के फॉर्म में है, इसीलिए हम इसको कह सकते हैं रेशनल नंबर। अगर मैं आपको 1/0 के फॉर्म में लिखूं, तो ये भी क्या है? p, ये भी क्या है? q। तो क्या हम इसको रेशनल नंबर कह सकते हैं? तो नहीं कह सकते मेरे प्यारे बच्चे। क्यों नहीं कह सकते हैं? क्योंकि q का जो वैल्यू होगा वो जीरो के इक्विवेलेंट नहीं होना चाहिए। क्लियर? अच्छा, एक और बात मैं आपसे पूछूं, सिर्फ 2 अगर दिया है तो क्या ये एक रेशनल नंबर होगा? तो बिल्कुल होंगे। कैसे होंगे? देखिए, ऊपर न्यूमरेटर में 2 है, नीचे हम 1 लगा दिए, तो ये क्या हो गया? p/q के फॉर्म में क्या हो गया? चेंज हो गया। इसीलिए हम कह सकते हैं कि 2 भी क्या है? एक रेशनल नंबर है। क्लियर? नाउ रेशनल नंबर जो होते हैं 2 टाइप्स के होते हैं मेरे प्यारे बच्चे। अगर मैं बात करूं, रेशनल नंबर जो होते हैं वे 2 टाइप्स के होते हैं। एक होते हैं पॉजिटिव रेशनल नंबर, एक होते हैं निगेटिव रेशनल नंबर।
ठीक है। एक होते हैं पॉजिटिव रेशनल नंबर, एक होते हैं निगेटिव रेशनल नंबर। एक एक करके समझते हैं। पॉजिटिव रेशनल नंबर किसे कहते हैं मेरे प्यारे बच्चे? तो ऐसा नंबर जो जिसका पी अपन क्यू, जिसका दोनों पी अपन क्यू वे क्या होंगे? पॉजिटिव फॉर्म में होंगे। पॉजिटिव यानी प्लस के फॉर्म में होंगे। बात समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? कि ऐसा रेशनल नंबर यानी पी बाई क्यू के फॉर्म में लिखे हुए जिसके जिसके दोनों क्या होंगे मेरे प्यारे बच्चे? दोनों पॉजिटिव के फॉर्म में होंगे। दैट इज नोन एज द पॉजिटिव रेशनल नंबर। अगर मैं आपसे एक एग्जांपल तौर पे पूछूं मेरे प्यारे बच्चे, तो एग्जांपल्स क्या हो जाएगा? मान लेते हैं 1/2। आप देख सकते हैं ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है। तो ये क्या हो सकते हैं मेरे? ये क्या कर सकते हैं हम इसको? इसे हम लोग कह सकते हैं पॉजिटिव रेशनल नंबर। क्या कर सकते हैं? पॉजिटिव नंबर या फिर पॉजिटिव रेशनल नंबर। क्लियर? नॉन निगेटिव रेशनल नंबर जिस तरीके से पी अपन क्यू मेरे प्यारे बच्चे, पी अपन क्यू जो था पॉजिटिव के फॉर्म में था, तो हम उसे क्या कहते थे? पॉजिटिव रेशनल नंबर कहते थे। वही जो पी बाई क्यू का कोई भी एक फॉर्म, ध्यान दीजिएगा, कोई भी या तो पी इधर पी या फिर क्यू, दोनों में से कोई एक अगर निगेटिव में हो तो उसे हम लोग क्या कर सकते हैं? निगेटिव रेशनल नंबर कर सकते हैं। एग्जाम्पल्स के तौर पे मेरे प्यारे बच्चे मैं बात करूं तो -6/2, -6। अच्छा, मैंने बोला इधर दोनों, अगर मान लेते हैं मैं दोनों को माइनस दे दूं तो क्या ये निगेटिव रेशनल नंबर कहलाएंगे? बिल्कुल नहीं कहला पाएंगे। आप देखिए समझिए, ये माइनस दोनों को कैंसिल आउट करेंगे मेरे प्यारे बच्चे। 2 के टाइम से 3 बार में गया तो बचे आपके 3, और वो भी क्या हो गया? पॉजिटिव में। तो इसे हम लोग कह सकते हैं पॉजिटिव रेशनल नंबर। और कैसे ये रेशनल नंबर? क्योंकि नीचे क्या होंगे? 1 रहेंगे। क्लियर क्लियर क्लियर। इसलिए मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ आपसे कि अगर आप सिर्फ एक और एग्जांपल लेंगे, सिर्फ -6 लेते हैं, तो ये क्या है? एक निगेटिव रेशनल नंबर कहे जा सकते हैं। ये क्या कह सकते हैं? एक निगेटिव रेशनल नंबर कह सकते हैं। क्लियर? कोई दिक्कत, दुख, दर्द, कष्ट, परेशानी नहीं? आगे चलते हैं। नाउ स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ अ रेशनल नंबर। स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ अ रेशनल नंबर का मतलब क्या है बच्चे? तो एक किसी भी एक रेशनल नंबर को स्टैंडर्ड फॉर्म में हम तब कह सकते हैं जब इसका डिनोमिनेटर क्या होगा? पॉजिटिव फॉर्म में हो। ध्यान दीजिएगा मैं क्या कर रहा हूँ, जब इसके डिनोमिनेटर यानी p बटे क्यू के फॉर्म में हो रेशनल नंबर, q जो हो वो हमेशा पॉजिटिव फॉर्म में हो। ठीक है? और साथ ही साथ दोनों क्या हो? सिंपलेस्ट फॉर्म में हो। अब ये सिंपलेस्ट फॉर्म क्या होता है? तो कोई भी एक ऐसा रेशियो, कोई एक ऐसा रेशियो, कोई एक ऐसा रेशियो जिसको हम लोग फर्दर ब्रेक ना कर सके, जिसको हम लोग फर्दर ब्रेक ना कर सके, तो ये दोनों कंडीशन अगर फुलफिल हो रहे हैं तो वह रेशनल नंबर क्या है? स्टैंडर्ड फॉर्म में है। क्लियर? क्लियर? एग्जाम्पल के तौर पर समझा दे भाई। एग्जाम्पल से अगर मैं बात करूँ -6/2, पहला कंडीशन हमें क्या देखना है स्टैंडर्ड फॉर्म का? पहला कंडीशन डिनोमिनेटर पॉजिटिव में है कि नहीं, डिनोमिनेटर पॉजिटिव में है कि नहीं। तो पहला कंडीशन अगर हम देख रहे हैं तो पहला कंडीशन सेटिस्फाई है। दूसरा कंडीशन हमें क्या देखना है कि क्या ये रेशियो फर्दर ब्रेक हो रहा है कि नहीं। तो अगर आप इसको 2 के टेबल से 3 टाइम्स में ब्रेक कीजिएगा मेरे प्यारे बच्चे, तो ये क्या हो जाएगा? 2 3 जा 6, यानी ये फर्दर ब्रेक हो रहे हैं, यानी -3 क्या हो गया और नीचे लगा दिए 1, तो ये क्या हो गया? p/q। तो ये हो गया स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ रेशनल नंबर। ये क्या हो गया मेरे प्यारे बच्चे? स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ रेशनल नंबर। क्लियर? चलिए आगे चलते हैं। नाउ अब हम कुछ रेशनल नंबर्स के कुछ प्रॉपर्टीज होते हैं, उन सारे प्रॉपर्टीज को ध्यान से देखेंगे, समझेंगे कि उन सारे प्रॉपर्टीज कौन कौन से हैं। तो पहले प्रॉपर्टीज के बारे में अगर हम बात करें मेरे प्यारे बच्चे, तो पहला प्रॉपर्टी ही क्या है मेरे भाई? तो पहला प्रॉपर्टी जो है वो क्या है? क्लोजर प्रॉपर्टी है। क्या है? क्लोजर प्रॉपर्टी है। तो ध्यान से समझेंगे। क्लोजर प्रॉपर्टी का मतलब क्या होता है? अगर मैं एक ओवरव्यू दूं मेरे प्यारे बच्चे, तो देखिए हम लोग पढ़ के आ रहे हैं मेरे भाई कि p/q एक रेशनल नंबर है। p/q एक रेशनल नंबर है। अगर हम इसी p/q में एक और p/q, कहने का मतलब है कोई एक रेशनल नंबर को हम रेशनल नंबर से ही ऐड करते हैं, तो मेरे प्यारे बच्चों जो वैल्यू मिलता है हमें वो p/q ही मिलेगा, यानी हमको क्या मिलेगा? एक रेशनल नंबर ही मिलेगा। बात समझ में आया? बात समझ में आया? द सम ऑफ टू रेशनल नंबर इज ऑलवेज अ रेशनल नंबर्स।
किसी भी दो रेशनल नंबर का जो सम होगा वह एक रेशनल नंबर ही होगा। अगर मैं इस बात को अगर प्रूफ करूँ एक एग्जांपल्स के माध्यम से, तो ध्यान से देखिएगा। अगर मैं लेता हूँ एक एग्जांपल -2/9 और एक एग्जांपल लेता हूँ, इन दोनों को हम प्लस करके देखेंगे क्या ये वैल्यू बराबर आ रहे हैं कि नहीं। आपको पता है कि सेम डिनोमिनेटर वाले का हम एलसीएम लेंगे तो सेम डिनोमिनेटर ही आएंगे। ऊपर होंगे -2 प्लस का 7, प्लस माइनस आपको इंटीजर्स पढ़ के आ रहे हैं प्रीवियस क्लास में ही, प्लस माइनस माइनस, यहाँ आ जाएंगे कितना मेरे प्यारे बच्चे 5/9। अब ये भी p बाई क्यू के फॉर्म में है तो ये भी क्या होंगे, एक रेशनल नंबर होंगे। तो यानी जो मैंने आपको बताया अभी कि कोई भी एक रेशनल नंबर्स को अगर हम ऐड करेंगे तो रेशनल नंबर ही हमें क्या होंगे, मिलेंगे। क्लियर। क्लोजर प्रॉपर्टी का ही दूसरा सब प्रॉपर्टीज है, देखिए द डिफरेंस ऑफ ए टू रेशनल नंबर इज ऑलवेज ए रेशनल नंबर। दो रेशनल नंबर का जो डिफरेंस होगा वो भी क्या होंगे, एक रेशनल नंबर ही होंगे। एग्जाम्पल चल लेते हैं मेरे प्यारे बच्चे। अगर मैं बात करूँ 2/3 में से, अगर मैं बात करूँ 7/8 को हम क्या करते हैं, माइनस करते हैं। डिफरेंट डिनोमिनेटर है तो इसका हम क्या करेंगे, एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम ऑफ 3 and 8 इक्वल टू 24, ये आपको आते हैं 24। 3 के 3 टाइम्स में 24 जाएंगे, 8 टाइम्स में भाई तो 8 2 जा कितने हो जाएंगे 16। 3 टाइम्स में जाएंगे 24 तो 7 3 जा कितने हो जाएंगे 21। दोनों को सब ट्रैक कराएंगे तो मेरे प्यारे बच्चे, छोटे में से बड़े को सब ट्रैक कराएंगे तो इस -5/24। अब आप देख सकते हैं कि ये भी क्या है, p बाई क्यू के फॉर्म में है, यानी कि ये भी क्या होंगे, एक रेशनल नंबर होंगे। कहने का मतलब है अगर आप किसी एक रेशनल नंबर को रेशनल नंबर से डिफरेंस कराते हैं तो आपको जो वैल्यू मिलेंगे वे क्या मिलेंगे, एक रेशनल नंबर ही मिलेंगे। क्लियर क्लियर क्लियर। नाउ कम टू द नेक्स्ट पॉइंट। नाउ इसी का थर्ड प्रॉपर्टीज है, करें कि किसी भी दो रेशनल नंबर के प्रोडक्ट को अगर हम कराएंगे तो वो भी क्या होंगे, एक रेशनल नंबर मिलेंगे। कह रहा है किसी भी दो रेशनल नंबर का अगर हम प्रोडक्ट करेंगे तो वो भी क्या मिलेंगे, एक रेशनल नंबर ही मिलेंगे। एग्जाम्पल 1/2 को अगर हम 1/3 के साथ मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये आपको एग्जाम्पल में तौर पे एक रेशनल नंबर मिलेंगे 1/6, ये भी क्या होंगे, एक रेशनल नंबर होंगे। क्लियर। नाउ कम टू द नेक्स्ट। कह रहा है when a rational number is divided by a non-zero rational number the number is obtained that number is a rational number। कह रहा है कि कोई भी एक रेशनल नंबर को नॉन जीरो रेशनल नंबर से, कहने का मतलब है कि वो जीरो से अगर डिवाइड नहीं कराते हैं तो मेरे प्यारे बच्चे वो क्या मिलेंगे, हमें रेशनल नंबर ही मिलेंगे। एग्जाम्पल के तौर पर अगर मैं बात करूँ 2/3 का डिवाइड करा रहे हैं हम 1/9 से, ठीक है। आपको अच्छे से पता है कैसे होता है, 2/3 डिवाइड चेंज होगा मल्टीप्लाई में, मल्टीप्लाई में चेंज होने के बाद ये वाले रेसिप्रोकल हो जाएंगे। 3 के टाइम्स से 3 टाइम्स में 3 2 6/1, ये क्या है, एक p बाई क्यू के फॉर्म में है तो ये भी क्या कहलाएंगे, एक रेशनल नंबर कहलाएंगे। क्लियर। नाउ कम टू द नेक्स्ट। नाउ द नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। नाउ द नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी का एक एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम समझाना चाहें मेरे प्यारे बच्चे, अगर हम a प्लस बी में इन दोनों का अगर हम पोजीशन चेंज करके हम ऐड करें तो हमें जो मिलेगा ये कम्यूटेटिव एडिशन प्रॉपर्टी मिलेगा और दोनों इक्वल होंगे। वही बात कर रहा है, किसी भी दो रेशनल नंबर्स को अगर हम उसके ऑर्डर को चेंज करके ऐड करते हैं तो वे क्या होंगे, हमेशा एकदम इवन होंगे, मतलब कि हमेशा एकदम एग्जैक्ट वैल्यू जो पहले वाले का रहा था वो मतलब इक्वल होंगे। क्लियर। एग्जाम्पल देख लेते हैं चलिए। अगर एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं बात करूं मेरे प्यारे बच्चे, कैसा एग्जाम्पल ले लें, अगर हम एग्जाम्पल लेते हैं थोड़ा बड़ा एग्जाम्पल लेते हैं, चलिए 5/7 में हम क्या करेंगे, -9/10 को क्या करेंगे, ऐड कराएंगे। क्लियर। आपको अच्छे से पता है कैसे होगा, ये पता है। आइए करते हैं। 7 और 10 का एलसीएम निकालेंगे तो मेरे प्यारे बच्चे ये आएगा 20। 10 टाइम्स में गया तो ये हो गया 50। क्लियर। ये 7 टाइम्स में गया तो 9 7 जा कितना मेरे प्यारे बच्चे 63, प्लस माइनस का 63 अपन कितना 20, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आ गया -13/20। क्लियर। यानी इन दोनों को ऐड करने पे हमारे कितने आते थे, -13/20
अब हम क्या करते हैं, इन दोनों के ऑर्डर को चेंज कर देते हैं। ऑर्डर चेंज करने का मतलब था कि ये लास्ट वाले को पहले लिखते हैं और पहले वाले को बाद में लिखते हैं। ठीक है, अब यहाँ से हम इसका एलसीएम निकालेंगे तो ये फिर भी कितना होगा, 20 ही होगा। ठीक है, और ये कितने हो जाएंगे मेरे प्यारे बच्चे, तो 9 7 जा 63, ये कितना हो जाएंगे, 5 10 जा 50। दोनों को सब ट्रैक करेंगे तो मेरे प्यारे बच्चे -13/70। आप देख सकते हैं ये है a प्लस बी में और ये है b प्लस ए में, दोनों का एडिशन करने पे -13/70 ही आ रहा है, -13/70 ही आ रहा है। तो कहने का मतलब है अगर आप किसी भी दो रेशनल नंबर्स के R1 प्लस R2 अगर हम ऑर्डर चेंज करके ऐड करते हैं, यानी ऑर्डर चेंज करने का मतलब आप समझ गए होंगे कि लास्ट वाले को पहले और पहले वाले को लास्ट में चेंज करके लिखते हैं, तो इन दोनों के जो वैल्यू आएंगे वे क्या आएंगे, सेम ही आएंगे, सेम ही आएंगे। क्लियर, चलिए इतना क्लियर हो जाएगा। अब आते हैं डिफरेंस के बातों पे मेरे प्यारे बच्चे। जिस तरीके से एडिशन में ऑर्डर चेंज करने के बाद इक्वल हो जा रहे थे उस तरीके से आपको इसमें एडिशन करने डिफरेंस में इक्वल नहीं होंगे, वैल्यू क्या हो जाएंगे, चेंज्ड हो जाएंगे। वैल्यू क्या हो जाएंगे, चेंज्ड हो जाएंगे। एग्जाम्पल के तौर पर अगर मैं बात करूं, एग्जाम्पल के तौर पर बात करूं, एग्जाम्पल देखिए ले लेते हैं 5/7। ठीक है, प्लस, एक मिनट, दूसरा एग्जाम्पल ले लेते हैं, वो तो पहले वाला ही एग्जाम्पल लेने लगे हम, सॉरी। आगे देखते हैं, देखिए कैसे एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल ले लेते हैं 3/5 माइनस का 4/7, 5 7 जा 35, एलसीएम लेंगे तो 7 टाइम्स में गया तो 7 3 जा 21, ये आ गया कितना, 1/35। इतना तो आप क्लियर कर सकते हैं। ठीक है, अब इसके ऑर्डर चेंज करते हैं, यानी 4/7 को पहले लिखते हैं और 3/5 को बाद में लिखते हैं। सॉल्व करते हैं भाई, देखते हैं क्या आता है। आपको पता है 7 5 जा 35, बिल्कुल पता है भाई, क्यों नहीं पता होगा। तो ये हो जाएगा 20, ये हो जाएगा माइनस का 21, ये कराएंगे तो ये कितना आ जाएंगे, -1/35। आप देख सकते हैं कि जब ये a माइनस बी के फॉर्म में था, इसके जो वैल्यू आ रहे थे वो कितने में आ रहे थे, पॉजिटिव में आ रहे थे। और जब ये b माइनस ए के फॉर्म में है तो इसके वैल्यू निगेटिव में आ जा रहे हैं। कहने का मतलब है अगर आप a माइनस बी को b माइनस ए से सब्ट्रैक्ट कीजिएगा तो दोनों इक्वल नहीं आएंगे, दोनों इक्वल नहीं आएंगे। ठीक है, क्लियर। नाउ कम टू द थर्ड प्रॉपर्टीज। द प्रोडक्ट ऑफ टू रेशनल नंबर रिमेन्स सेम इवन द मल्टीप्लीकेशन ऑर्डर इज चेंज। वही बात है, अगर आप 1/2 और 1/5 को मल्टीप्लाई कराइएगा तो ये 1/10 आएंगे, और उसी तरीके से अगर आप 1/5 और 1/2 को मल्टीप्लाई कराइएगा तो ये भी क्या आएंगे, 1/10 आएंगे। कहने का मतलब है आप a में b से मल्टीप्लाई कराइए या फिर b में a से मल्टीप्लाई कराइए, दोनों के वैल्यू क्या आएंगे, सेम ही आएंगे। क्लियर। नाउ डिवाइड वाले क्या हो जाते हैं, चेंज हो जाते हैं। देखते हैं कैसे चेंज होते हैं, एग्जाम्पल के तौर पे समझते हैं मेरे प्यारे बच्चे। देखिए क्या होता है एग्जाम्पल के तौर पे। चलिए देखिए, डिवीजन वाले में अगर हम बात करें मेरे प्यारे बच्चे, तो क्या कर रहा है, डिवीजन ऑफ टू रेशनल नंबर इज नॉट द सेम इफ द ऑर्डर आर डिवाइडेड चेंज्ड। कर रहा है अगर हम डिवाइडेड में, अगर मैं मान लेता हूँ एक रेशनल नंबर 2/3 है, एक रेशनल नंबर 2/3 है, इसको डिवाइड करा रहे हैं मेरे प्यारे बच्चे 1/3 से। ठीक है, इसको हम डिवाइड करा रहे हैं 1/3 से, तो 2/3 को डिवाइड चेंज होगा मल्टीप्लाई में 3/1, और ये 3 से 3 कटा, आप क्या आ जाएंगे 2। क्लियर। अब थोड़ा सा इसमें हम चेंजिंग करते हैं, 1/3 को डिवाइड करा रहे हैं 2/3 से, 1/3 तो ऐसे ही रहेगा, डिवाइड चेंज होगा मल्टीप्लाई में, और ये कितना होगा 3/2, 3 से कैंसिल, और ये आएंगे 1/2। तो आप देख सकते हैं मेरे प्यारे बच्चे, क्या देख सकते हैं, एक मिनट, हाँ आप देख सकते हैं कि इस वाले में जो चेंजिंग आया था 2, इस वाले में जो चेंजिंग आया था 1/2, इन दोनों का जो वैल्यू है वो सेम नहीं है। इसका मतलब अगर आप ऑर्डर करके, ऑर्डर चेंज करके
सॉल्व कीजिएगा तो वो डिवीजन जो होगा कम्यूटेटिव नहीं होगा। क्या बच्चे? कम्यूटेटिव नहीं होगा। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सीरीज है मेरे प्यारे बच्चे, लास्ट तक जुड़े रहिएगा। अगला प्रॉपर्टी के बारे में बात करें तो ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी के बारे में होता है। अब एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या है मेरे प्यारे बच्चे, एक लाइन में अगर हम समझाना चाहें तो ध्यान से समझिएगा। ठीक है, अगर मान लेते हैं ए है, एक ए है, इसको हम क्या करते हैं बी प्लस सी, एक मिनट, ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी हो गई। देखिए एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या होता है, ध्यान से समझिएगा। The sum of three or more rational number remains the same even if the order in which they are grouped is changed। कह रहा है कि मान लीजिए कोई दो ग्रुप है, एक ग्रुप 1/2 है, मतलब इस ए कोई एक ग्रुप है, इस ग्रुप का हम नाम दे देते हैं ए, इसको हम ऐड कर रहे हैं मेरे प्यारे बच्चे 1/4 से, इसको हम नाम देते हैं बी। ठीक है, अगर हम इसे सॉल्व करना चाहेंगे, अगर हम इसे सॉल्व करेंगे, हम करते हैं इसे सॉल्व और देखते हैं क्या आएगा मेरे प्यारे बच्चे। देखिए क्या आता है, देखते हैं झकास से जल्दी से। तो देखिए सबसे पहले हम ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे तो 3 2 जा 6, ये ऊपर आएंगे 3, ये नीचे आएंगे 2, लास्ट में 1/4 के साथ क्या करेंगे हम ऐड करेंगे। क्लियर, ये आएंगे 5/6 प्लस 1/4। क्लियर, अब यहाँ पे 6 और 4 का एलसीएम लीजिएगा मेरे प्यारे बच्चे तो कितना आएगा 12, ये 10, ये 3, ये आ गया कितना 13/12। याद रखिएगा अगर हम a प्लस बी का ग्रुप बना के कर रहे हैं, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी का यूज कर रहे हैं, तो ये 13/12 आ रहे हैं। एग्जाम्पल, अब क्या करते हैं, इसका ऑर्डर चेंज कर देते हैं। कहने का मतलब है 1/3 और 1/4 का एक ग्रुप बनाते हैं और जो 1/2 था उसका एक अलग ग्रुप बनाते हैं। अब इसमें ये ए है, ये बी है, यानी ग्रुप क्या हो गए, चेंज हो गए। देखिए बनाते हैं, सॉल्व करते हैं, देखते हैं क्या आता है मेरे प्यारे बच्चे। चलिए हम पहले ग्रुप्स को सॉल्व करेंगे भाई, ग्रुप्स को सॉल्व करेंगे अगर हम देखिए तो 1/3 प्लस 1/4 यानी 3 और 4 का एलसीएम कितना होगा 12। क्लियर है, यहाँ आएंगे 4, यहाँ आएंगे 3, ये प्लस का 1/2। ठीक है, ये 7/12 बचे कितना 1/2, 12 और 2 का एलसीएम बच्चे 12 ही आएंगे। ठीक है, ये 7 और यहाँ कितना 6, तो इनको ऐड करेंगे तो आएंगे कितना 13/12। आप देख रहे थे अगर हम a प्लस बी में ऐड कर रहे थे तो ये भी 13/12 आए हैं, और इसका हम क्या कर दिए बच्चे, ऑर्डर को चेंज कर दिए तो ये भी कितने आ रहे हैं 13/12 आ रहे हैं। तो यानी हम कह सकते हैं ये इसका, देखिए ये मैंने क्या किया, एसोसिएट बना के दो, मतलब दो ग्रुप बना के क्वेश्चन को ऐड किया, ये एडिशन प्रॉपर्टी पे काम कर रहा है, मतलब कि ऑर्डर चेंज करके हम करेंगे तो एसोसिएट प्रॉपर्टी काम करेंगे। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं, आगे चलते हैं। अब हम देखेंगे क्या ये सब्ट्रैक्शन पे चेंज करते हैं कि नहीं। तो कह रहा है द डिफरेंस ऑफ द 3 और मोर रेशनल नंबर इज नॉट द सेम इफ ऑर्डर विच दे आर ग्रुप इज चेंज। कह रहा है कि सब्ट्रैक्शन पर चेंज नहीं करते हैं, सेम नहीं होंगे मेरे प्यारे बच्चे, सब्ट्रैक्शन पर सेम नहीं होंगे, इस बात को याद रखिएगा। इस पे एग्जांपल आपके लिए है, समझ में आ जाएंगे आपको। चलिए प्रोडक्ट पे अगर बात करें तो प्रोडक्ट पे बच्चे सेम रहते हैं अगर हम ग्रुप चेंज कर दिए तो भी। ठीक है, प्रोडक्ट पे ग्रुप क्या होते हैं, चेंज होते हैं। देखते हैं एग्जांपल लेते हैं, एक एग्जांपल लेते हैं मेरे प्यारे बच्चे। वो एग्जांपल कौन सा है, देखिए वह एग्जांपल है, वह एग्जांपल है, देखिए 2/5, 2/5 मल्टीप्लाई माइनस का 1/3, ये एक ग्रुप है। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई करा रहे हैं माइनस का 7/11 से। ठीक है, जब हम इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 2/15 हो जाएंगे, इनटू माइनस का 7/11, 7 माइनस माइनस प्लस, 7 2 जा 14 और 15 और 11 में अगर आप मल्टीप्लाई कीजिएगा तो ये कितने आ जाएंगे 165 आ जाएंगे। कितने आ जाएंगे मेरे प्यारे बच्चे, तो 165 आ जाएंगे। कितने आ जाएंगे प्यारे बच्चे, 165 आ जाएंगे। क्लियर, अब हम क्या करते हैं, इसके ऑर्डर को चेंज करके बनाते हैं। कैसे ऑर्डर चेंज करेंगे आइए देखते हैं। देखिए इसका ऑर्डर हम चेंज करेंगे, 2/5 को एक अलग ग्रुप बना के रखें। क्लियर है, और इन दो ग्रुप को यानी -1/3
के साथ अब हम मल्टीप्लाई कराते हैं -7/11 के, ठीक है। तो 2/5 तो ऐसे ही रह जाएंगे। ये कितना आ जाएंगे 7/33, ये कितना हो जाएंगे 14/165। हो गए क्लियर। आप देख सकते हैं इसमें 14/165, इसमें भी 14/165। तो कह सकते हैं कि मल्टीप्लीकेशन जो होता है वो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को फॉलो करता है, ठीक है। क्लियर, इतना तक कोई क्लियर? दुख दर्द कष्ट कठिनाई जो भी है मेरे प्यारे बच्चे आप मुझे बताइए, ठीक है। कुछ हमारे पास स्पेशल नंबर होता है, वो स्पेशल नंबर 0 और 1 है। तो मेरे प्यारे बच्चे मैं आपको बताना चाहूंगा, अगर आप कोई भी एक रेशनल नंबर को 0 के साथ मल्टीप्लाई कराइएगा तो 0 मिलेगा। अगर आप कोई भी एक रेशनल नंबर को 0 के साथ ऐड कराइएगा तो वही रेशनल नंबर मिलेगा। अगर आप किसी भी एक रेशनल नंबर को 0 के साथ सब्ट्रैक्ट कराइएगा तो वही रेशनल नंबर मिलेगा। अगर आप किसी भी एक रेशनल नंबर को 0 के साथ डिवाइड कराइएगा तो वही रेशनल नंबर मिलेगा। सेम प्रॉपर्टीज है। क्लियर हो गए? देखिए एक एक एग्जांपल से समझाते हैं। 1/2 एक रेशनल नंबर है, इसमें हम क्या करते हैं 0 को ऐड करते हैं, ये आएंगे 1/2, ठीक है। 1/2 वही एक रेशनल नंबर है जिसमें 0 को सब्ट्रैक्ट करते हैं, आएंगे 1/2। 1/2 एक रेशनल नंबर है जिसमें हम 0 के साथ मल्टीप्लाई कराते हैं, आएंगे 0। ध्यान से समझते रहिएगा सारे बातों को, जो जो हम बोलते चले जा रहे हैं, ठीक है। अच्छा, अब क्या करें 1/2 को हम क्या करते हैं बच्चे 0 से डिवाइड कराते हैं। अब देखिए यहाँ पे सबसे बड़ी बात यही पे आते हैं, अगर हम इसका चेंज करेंगे तो बच्चे क्या आ जाएंगे 1/0। यहाँ देखिए अगर हम 0 के साथ डिवाइड कराएंगे तो वही रेशनल नंबर नहीं आएंगे, ये इन्फिनिटी में चेंज हो जाएंगे, और ये भी क्या होंगे इन्फिनिटी में चेंज हो जाएंगे, ठीक है। क्लियर, अगला चलते हैं। अगला क्या था बच्चे 1 के साथ प्रॉपर्टी। तो 1 के साथ क्या प्रॉपर्टी है, अगर किसी भी एक रेशनल नंबर को 1 के साथ मल्टीप्लाई कराएंगे तो वही रेशनल नंबर निकल के आएंगे। अगर किसी भी एक रेशनल नंबर को 1 के साथ डिवाइड कराएंगे तो वही रेशनल नंबर क्या होंगे निकल के आएंगे। एग्जाम्पल से समझते हैं मेरे प्यारे बच्चे, अगर आप 1/3 को 1 के साथ मल्टीप्लाई कराइएगा तो ये 1/3 ही आएंगे, और 1/2 को अगर आप 1 से डिवाइड कराइएगा तो मेरे प्यारे बच्चे 1/2 ही आएंगे। क्लियर, स्पेशल केस समझ में आया 0 और 1 का, ठीक है। 0 और 1 का स्पेशल केस समझ में आया। आगे चलते हैं। एडिटिव इनवर्स ऑफ ए रेशनल नंबर, किसी भी एक रेशनल नंबर का एडिटिव इनवर्स क्या होता है, जरा मेरे प्यारे बच्चे समझिएगा। क्या समझना है इसमें आपको, तो देखिए मान लेते कोई एक नंबर है, कोई एक रेशनल नंबर है a/b, और वह क्या है -1/2 है, ठीक है। -1/2 है। क्लियर बात, यहाँ पे कोई दिक्कत है? यहाँ पे कोई भी एक a/b एक रेशनल नंबर है, ठीक है। अब इस 1/2 का यानी इस a/b का एडिटिव इनवर्स रेशनल नंबर, मतलब कि अगर हम इस 1 मतलब a/b में कितना क्या हम ऐड करें सब्ट्रैक्ट करें कि हमारा वैल्यू 0 के इक्विवेलेंट आ जाए। तो मेरे प्यारे बच्चे a/b जो है पॉजिटिव में है, तो हमें एक निगेटिव वैल्यू के नंबर चाहिए होंगे, हमें एक निगेटिव वैल्यू के नंबर चाहिए होंगे, तभी तो इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करके 0 आएंगे। यानी माइनस का 1/2 था, इसके साथ हम अगर एक प्लस का 1/2 लगा दें तो सब्ट्रैक्ट होके क्या आ जाएंगे, ये 0 आ जाएंगे। तो कहने का मतलब है -1/2 का जो एडिटिव इनवर्स आया है मेरे प्यारे बच्चे, -1/2 का जो एडिटिव इनवर्स आया है वो कौन सा इनवर्स होगा, वो पॉजिटिव का 1/2 होगा, वो पॉजिटिव का 1/2 होगा। क्लियर। नाउ द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स के बारे में बात करें बच्चे, तो जिस तरीके से एडिटिव इनवर्स में क्या आते थे हमको 0 आते थे, उसी तरीके से एक रेशनल नंबर हम लेते हैं a/b, ठीक है। अब हम इसमें क्या मल्टीप्लाई कराएंगे मेरे प्यारे बच्चे कि हमारा 1 आ जाए, तो मल्टीप्लाई हम वही कराएंगे जो इसका इनवर्स होगा, तभी तो b से b कैंसिल आउट, a से a कैंसिल आउट, और हमारे वैल्यू कितने आएंगे 1 आएंगे। कहने का मतलब है 1/2 का जो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होगा, एक और अच्छा सा एग्जांपल लेते हैं, 2/3 का जो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होगा वह इसी का रेसिप्रोकल वैल्यू होगा, तब जाके हमारे क्या आएंगे वैल्यू आएंगे 1 ना। इसका मतलब यह 2/3 का जो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हुआ वह रेसिप्रोकल हो गए गिवन रेशनल नंबर के, यानी 3/2 के। क्लियर हो गए। अगला चलते हैं, समझते हैं। बात यह कुछ इंपॉर्टेंट है मेरे प्यारे बच्चे, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स जो होगा पॉजिटिव रेशनल नंबर का पॉजिटिव ही होगा, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स जो होगा निगेटिव वाले का, मतलब कि 1/2 का एक ऐसे ले लेते हैं
2/3 का जो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ये जो पॉजिटिव में है, इसका जो वैल्यू होगा 3/2, ये भी क्या होंगे, पॉजिटिव में ही होंगे। क्लियर। अगर इसमें माइनस लगाएंगे तो मेरे प्यारे बच्चे ये भी क्या होंगे, माइनस में होंगे। जीरो का कोई मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स नहीं होता है, जीरो का कोई मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स नहीं होता। क्यों नहीं होता? अगर आप 0/1 करेंगे मेरे प्यारे बच्चे और इसे रेसिप्रोकल कीजिएगा तो डिनोमिनेटर में तो जीरो आ जाएंगे, जो पॉसिबल नहीं है क्योंकि ये इन्फिनिटी के इक्वल वैलेंट हो जाते हैं। ठीक है। तो मल्टीप्लीकेशन ऑफ 1 एंड -1 आर द नंबर। 1 का जो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होगा वो क्या होगा, -1 होगा, इतना याद रखिएगा। ठीक है। अब कुछ डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी के बारे में बात करें। देखिए, डिस्ट्रीब्यूटिव का मतलब होता है बांटना, डिस्ट्रीब्यूटिव का मतलब ही होता है बांटना। आपके पास एक है ए और हमें क्या करना है, इस दोनों में बांटना है। आपके पास एक मिठाई है, इस दोनों व्यक्तियों में बांटना है, तो आप क्या कीजिएगा, ए का कुछ हिस्सा बी को भी दीजिएगा और ए का कुछ हिस्सा सी को भी दीजिएगा, और यहाँ पे जो साइन रहेगा वही लगाएंगे प्लस। अगर यहाँ पर है माइनस तो हम लगाएंगे माइनस, यहाँ पर अगर मान लेते हैं मल्टीप्लाई लगाएंगे, यहाँ पे मल्टीप्लाई रहेगा, डिवाइड रहेगा तो डिवाइड रहेगा। क्लियर। दैट इज नोन एज द डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। क्लियर। ये क्या है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है। एक एग्जांपल से समझ लेते हैं मेरे प्यारे बच्चे, और वो एग्जांपल कुछ इस तरीके से है। देखिए, वो एग्जांपल कह रहे हैं, कौन सा एग्जांपल है, हाँ देखिए बच्चे, मान लेते हैं मेरे प्यारे बच्चे, क्या -7/8, 2/3 एंड 4/5 कोई भी एक रेशनल नंबर है। ठीक है। इसको हमको डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी से सॉल्व करना है। ठीक है। कैसे सॉल्व होगा, आइए समझते हैं बातों को। तो -7/8 और हमें क्या करना है, हमें क्या करना है, 2/3 और 4/5 में -7/8 को डिस्ट्रीब्यूट करना है, यही करना है। चलिए हम करेंगे, बिल्कुल अच्छे से करेंगे और समझते हुए चलेंगे। माइनस का 7/8, 3 और 5 के एलसीएम मेरे प्यारे बच्चे 15। ठीक है। ये हो जाएंगे 10, ये हो जाएंगे कितना मेरे प्यारे बच्चे, 12। क्लियर। कोई दिक्कत नहीं। अगला समझिए, माइनस का 7/8, ये हो जाएंगे 22, ये हो जाएंगे 15, और इसे जब सॉल्व करेंगे तो आएंगे 22। सॉल्व कर लेते हैं, ये 2 के टेबल से 4 टाइम्स में गए, ये 2 के टेबल से 11 टाइम्स में गए, 11 7 जो 27 और 54 जो 60, यानी ये इसको हम इस तरीके से क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। आप देख सकते हैं, इसको हम इस तरीके से क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है। अगला देखिए, रियल टाइम रिप्रेजेंटेशन के बारे में बात करें मेरे प्यारे बच्चे, तो कुछ इंपॉर्टेंट बात बताना चाहेंगे। जीरो बीच में रहेगा, जीरो के राइट हैंड साइड में पॉजिटिव वैल्यू रहेंगे, जीरो के लेफ्ट हैंड साइड में निगेटिव वैल्यू रहेंगे। ठीक है। क्लियर बात। अब मान लेते हैं आपको कहता है कि 1/2 को रिप्रेजेंट करके दिखाइए, 1/2 को क्या कीजिए, रिप्रेजेंट करके दिखाइए। तो मेरे प्यारे बच्चे 1/2 किसके किसके बीच में आएगा, तो अगर आप इसे सॉल्व कीजिएगा तो ये 0.5 है, यानी ये 0 और 1 के बीच में इक्विवेलेंट में लाई करेगा, यानी हम 0 और 1 के बीच में क्या कर दिए, एक लाइन ले लिए। अब इसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, 1/2, 2/2, 3/2, ये रहा आपका 1/2, और इसे ही हम क्या कर रहे हैं, रेशनल नंबर रिप्रेजेंटेशन कर रहे हैं रियल लाइन पे। क्लियर। ना कम। और इसी के साथ आपका कुछ छूट रहा है, हाँ ये देखिए, रेशनल नंबर बिटवीन टू रेशनल नंबर, कह रहा है कि दो रेशनल नंबर के बीच में कितने रेशनल नंबर हो सकते हैं। तो इसके पहले ट्रिक्स के बारे में मैं आपको ये बताऊंगा। आपको एक फार्मूला यूज करना है, 1/2 x + y, जहाँ x और y गिवन रेशनल नंबर होंगे। एग्जाम्पल ले लें, मान लेते हैं आपसे 1/2 और 1/3 के बीच में कितने रेशनल नंबर, मतलब कह रहे हैं कि दो रेशनल नंबर निकाल के बताइए, 2 रेशनल नंबर कितने होंगे, क्या निकाल के बताइए। तो 1/2 फार्मूला यूज किए, 1/2 फार्मूला यूज कर लिए मेरे प्यारे बच्चे। उसके बाद मैंने क्या बताया था, x + y, 1/2 को एज इट इज लिखे, x का वैल्यू 1/2 और ये कितना 1/3। ठीक है।
बातों को समझिएगा। 1/2 एज इट उतरा, इसका जब मैं एलसीएम लूँगा तो 3 2 6, ऊपर 3 नीचे 2, यानी 1/2 और 3 2 5/6, यानी ये कितना हो गया 5/12। तो एक रेशनल नंबर यहाँ से निकल के आ गए। अब हमें क्या करना है, सेम वही फार्मूला लगाएंगे। कौन सा फार्मूला मेरे प्यारे बच्चे, 1/2 x प्लस वाई। अब यहाँ पे x ये रहेगा और y क्या होगा, इन दोनों में से कोई किसी एक को वैल्यू को मानिएगा, इन दोनों में से किसी एक वैल्यू को y मानिएगा। मान लेते हैं 1/3 को ही y मान लिए, ठीक है। यहाँ पे 1/2 एज इट इज आया, x 5/12 और y को क्या माने थे बच्चे 1/3, याद है ना, क्लियर। आगे सॉल्व करते हैं। 1/2 एज इट इज आएगा, 12 और 3 का एलसीएम 12, 5 प्लस कितना मेरे प्यारे बच्चे 4, और ये क्या हो गया 1/2 इंटू 9/12, यानी 9/24। ये सेकेंड रेशनल नंबर आ गया। अब बात आता है आपसे बच्चे, अगर आपसे एक पूछे दो पूछे तो ये तो आप इस तरीके से बनाइएगा, ये तो आप इस तरीके से क्या कीजिएगा बनाइएगा। लेकिन अगर आपसे मोर देन द वैल्यू पूछ दे, 10 पूछ दे, 100 पूछ दे, फिर कैसे कीजिएगा। तो मेरे प्यारे बच्चे इसके दूसरे तरीके हैं, देखिए समझिए। सेकेंड तरीका क्या है मेरे प्यारे बच्चे, तो देखिए आपको जो भी वैल्यू दिए रहेंगे इन दोनों का क्या करेंगे हम, सबसे पहले एलसीएम लेकर डिनोमिनेटर सेम करेंगे। तो 3 2 जा 6, यानी डिनोमिनेटर में 6 होना चाहिए। 2 में कितना से मल्टीप्लाई कराएंगे तो 6 होगा 3 से, और 3 में कितना से मल्टीप्लाई कराएंगे तो मेरे प्यारे बच्चे होगा, यानी अब आपको मेरे प्यारे बच्चे आपके पास जो नंबर है वो अब 3/6 है एंड 2/6। अब इसके बीच में आपको पूछा कि 5 बताइए, 5 रेशनल नंबर निकाल के बताइए। कुछ नहीं करना है मेरे प्यारे बच्चे, ऊपर नीचे 5 से मल्टीप्लाई कर देना है। 3/6 में 5 से इधर मल्टीप्लाई, इधर मल्टीप्लाई, 2/6 में 5 से यहाँ मल्टीप्लाई, यहाँ मल्टीप्लाई, कितने आ गए, तो ये आ गए 15/30 और ये आ गए 10/30। अब आप ही देख लीजिए 10 से 15 के बीच में कौन कौन से रेशनल नंबर है, लिख डालिए उन सारे को। 11/30, 12/30, 13/30, 14/30 एंड दैट इज 15/30। मेरे प्यारे बच्चे ये 5 रेशनल नंबर आपको निकल गए। तो पहला तरीका 1/2 x प्लस वाई, दूसरा तरीका एलसीएम निकाल कर डिनोमिनेटर सेम करेंगे, डिनोमिनेटर क्या करेंगे सेम करेंगे। उसके बाद n मल्टीप्लाई करेंगे, n मतलब यहाँ पे कितना आपसे पूछा गया है, मल्टीप्लाई टू द लाइक डेसिमल, लाइक फ्रैक्शन, ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे फाइंड कर लेंगे, क्लियर। यहाँ से आपके क्या होते हैं चैप्टर कंप्लीट होते हैं। आई होप आपको समझ में आए होंगे। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों को सजेस्ट कीजिए और उन्हें बताइए एक टीचर है जो यूट्यूब पर बिल्कुल आपको फ्री पढ़ा रहे हैं मेरे प्यारे बच्चे, और बहुत ईजीएस्ट तरीका से पढ़ा रहे हैं और आपको एग्जाम में बहुत अच्छा स्कोर कराएंगे। तो तब तक के लिए ऑल द बेस्ट। अगला वीडियो आपको जल्द में देखने को मिलेगा। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।